आवर चैनल लर्न आर विद पल्लवी। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे मैट्रिक्स क्या होती है, कैसे मैट्रिक्स को क्रिएट करा जाता है, मैट्रिक्स फंक्शन क्या होता है, उसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे क्या होते हैं, और हमने कैसे कैरेक्टर्स की एक मैट्रिक्स क्रिएट की थी, स्ट्रिंग की मैट्रिक्स क्रिएट करके हमने देखी थी। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जो सबसे फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी कि ये जैसे हमने कोई भी मैट्रिक्स अगर क्रिएट की है और हमें चेक करना है कि उस मैट्रिक्स में एक कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, सो उसके लिए हमें क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सो सबसे फर्स्ट है कि चेक इफ एन आइटम एग्जिस्ट, यानी अगर मैट्रिक्स में कोई आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सो यहाँ पर हम देखते हैं टू फाइंड आउट तो इफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स, यानी हमें अगर पता करना है कि कोई भी स्पेसिफाइड एलिमेंट मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, सो हम यहाँ पर एक ऑपरेटर यूज करते हैं, परसेंट इन परसेंट। एक ऑपरेटर यूज होता है, ध्यान से सुनिए इसको, एक ऑपरेटर यूज होता है परसेंट इन परसेंट। इसका क्या मतलब होता है कि ये किसी भी एलिमेंट को चेक करने के लिए कोई मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करता है। ये वैसे हर डाटा स्ट्रक्चर में यूज होता है, हर वेक्टर में भी इसका हम यूज कर सकते हैं कि वेक्टर में अगर हमें चेक करना है कि कोई एलिमेंट उस वेक्टर में एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम परसेंट इन परसेंट को यूज कर सकते हैं। ये एक ऑपरेटर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करनी होगी, अगर हमें चेक करना है कि आइटम एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और हमें पता है कि मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हम मैट्रिक्स फंक्शन का यूज करते हैं। फर्स्टली हम एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स क्रिएट की, मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, एंड देन इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए वन, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए 5:8, मीन्स 5 से लेकर 8, यानी एक सीक्वेंस ले ली। देन यहाँ पर एन कॉलम्स मैंने 2 लिए, देन एन रोज मैंने कितनी ली, एन रो भी कितनी ले ली, यहाँ पर 2 ले ली। ये था हमारा जो मतलब सिंटेक्स रहता है मैट्रिक्स को क्रिएट करने का, प्रोसीजर जो रहता है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी, मैट मैंने यहाँ पर राइट किया, यहाँ पर जो मैट्रिक्स जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स को प्रिंट करवाती हूँ, मैट। यहाँ पर आउटपुट क्या आने वाला है, यहाँ पर मैट्रिक्स आ गई 5 से लेकर जो 8 एलिमेंट्स हमने लिए थे, 5 6 7 8, और मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स रहते हैं वो कैसे फिल होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम वाइज फिल होते हैं, मीन्स पहले फर्स्ट कॉलम देन सेकंड कॉलम। आप देख सकते हैं 5 6 7 8 मेरे पहले कॉलम से फिल हुए हैं। अब हम चेक करना है कि फॉर एग्जांपल हमें चेक करना है कि इस मैट्रिक्स में 6 एग्जिस्ट करता है नहीं करता। ओके, क्या सिंटेक्स रहेगा, आप ध्यान से देखिए। 6, देन मैंने राइट किया परसेंट इन परसेंट, इस तरीके से, यानी क्या, जो 6 है परसेंट इन परसेंट मतलब एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, यानी इन, यानी है उस मैट्रिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्या मैट में 6 है। ये हमें एक लॉजिकल वैल्यू देगा, या तो ये हमें ट्रू देगा या फिर अदरवाइज ये हमें फॉल्स देगा। अगर वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करता है देन इट विल गिव ट्रू, अदरवाइज इट विल गिव फॉल्स। ओके, इससे क्या आउटपुट दिया, ट्रू दिया। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 6 एग्जिस्ट कर रहा है, इससे ट्रू दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी में चेक करती हूँ क्या यहाँ पर 9 एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हैं आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स जो है, हमारा जो डाटा है वो सिर्फ 8 तक है। ये क्या देगा, क्या हमें रिटर्न करने वाला है, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ये होता है कि ये एक प्रॉपर्टी है कि कैसे हम मैट्रिक्स में से कैसे उसके एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये सिंटेक्स था। आप इसको ध्यान से, इसको कैसे मतलब इसका क्या सिंटेक्स, आप ध्यान से इसको देखें। फर्स्टली मैंने यहाँ पर क्या कर रखी है, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रखी है, एंड देन उस मैट्रिक्स में फॉर एग्जांपल यहाँ पर चेक करना है कि 5 उसमें एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। 5 परसेंट इन परसेंट मैट, यानी जो मैट नेम की एक मैट्रिक्स है उसमें वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पर आउटपुट कितना आया, ट्रू आया। इसी तरीके से फिर 9 के लिए चेक करा, देन 9 के लिए कितना आया, फॉल्स आया। अब नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी मैट्रिक्स की अमाउंट ऑफ रोज और कॉलम्स हमें पता करना है कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। लेट्स स्टार्ट कि कैसे हम इसको करते हैं। यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट मतलब एक फंक्शन है, जिस फंक्शन जो डिम नेम से एक फंक्शन है,
और ये क्या करता है, हमें मैट्रिक्स की डायमेंशन देता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स, हमें पता है कि मैट्रिक्स एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मीन्स उसमें रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होते हैं। सो जो डिम फंक्शन है ये हमें उस मैट्रिक्स की डायमेंशन देगा कि उसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। सो जब हम इसको एंटर करेंगे, सो आप सपोज कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितना आने वाला आउटपुट, 2 2 आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही तो रोज थी यहाँ पर, और 2 ही क्या है, कॉलम्स हैं। सो आउटपुट जब हम यहाँ पे देखेंगे, सो आप आउटपुट देख पा रहे हैं कि 2 by 2 आया है, मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ओके। अब जैसे हमने अब आता है नेक्स्ट, हम एक 3 by 3 ऑर्डर के, हम अदर किसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने A इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैट्रिक्स क्रिएट की है, और इस मैट्रिक्स में मैंने एलिमेंट्स लिया 1:12। मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स ले लिए, एंड देन 1:12 मीन्स 1 से 12। और मैंने यहाँ पर एन रो कितना यहाँ पर डाल दिया, 3 डाल दिया। देन उसके बाद मैंने यहाँ एन कोल कितना डाला, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम 4 डाले, क्योंकि हमें पता है 12 एलिमेंट्स हैं। अगर 3 रोज होंगी तो 3 4 12, यानी 4 कितने होंगे, कॉलम्स होंगे। सो अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ए को प्रिंट करवाया, एक 3 by 4 ऑर्डर की क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। अगर हमें अब इसका डायमेंशन देखनी है, मतलब हमारे पास कोई अननोन डाटा है, अननोन हमारे पास एक मैट्रिक्स पड़ी है और उसकी डायमेंशन हमें देखनी है, फिर अननोन कोई टेबल पड़ी है उसकी डायमेंशन देखनी है। सो हम उसमें उसका सिर्फ इनपुट में हम क्या डालेंगे, यहाँ पर मीन्स इसके आर्ग्यूमेंट हम क्या डालेंगे, एक मैट्रिक्स का नेम डालते हैं। इस डिम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में हम एक मैट्रिक्स का नेम डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ए डाल दिया, सो आउटपुट कितना आने वाला है, 3 by 4, क्योंकि जो डायमेंशन है हमारे मैट्रिक्स की वो कितनी है, 3 by 4 है। सो इससे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिम फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर वही एग्जांपल ले रखा है, कि 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स क्रिएट कर रखे हैं, और मतलब 1 से लेकर 12 तक एलिमेंट्स हैं, और 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं। सो जो डिम फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है, 3 by 4 मीन्स 3 by 4 की मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारी जो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, दैट इज अ मैट्रिक्स लेंथ, कि मैट्रिक्स की लेंथ कितनी है। अब यहाँ पर लेंथ का क्या मतलब होता है, लेंथ का मतलब है कि उसमें कितने नंबर, फॉर एग्जांपल जो हमारे वेक्टर में भी एक लेंथ फंक्शन आया था, वो क्या बताता था कि वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है, मीन्स वेक्टर की कितनी लेंथ है। वैसे ही मैट्रिक्स फंक्शन क्या बताने वाला है, मतलब लेंथ फंक्शन क्या बताने वाला है मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसी के अंदर देखना है, जो ए है उसकी लेंथ देखनी है। जो मैंने मैट्रिक्स ए क्रिएट कर रखी है, मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कितने एलिमेंट्स हैं। सो आउटपुट कितना आएगा, 12 आएगा, क्योंकि वो 3 by 4 ऑर्डर की थी, मीन्स उसकी डायमेंशन 3 by 4 थी, तो उसकी लेंथ भी कितनी होगी, 12 होगी। 3 × 4 यानी 3 4 जा 12। ओके। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी। सो ये थी मैट्रिक्स की लेंथ। देन आ जाता है एन रो एंड एन कॉल। अगर हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पता करने, मीन्स ऊपर जो डिम फंक्शन था वो दोनों चीजें दे रहा था, हमें डायमेंशंस भी दे रहा था, और मीन्स हमें नंबर ऑफ रोज भी दे रहा था, नंबर ऑफ कॉलम्स भी दे रहा था। बट हमें सिर्फ चाहिए नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमें चाहिए, सो हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला एन कॉल ऑफ ए के नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पर ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। तो आउटपुट कितना आएगा, 4। इसी तरीके से हम इसके रोज चेक कर सकते हैं, एन रो ऑफ ए के कितने रोज हैं, सो 3 रोज हैं। सो इस तरीके से हम इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है टीम नेम्स। अगर हमें किसी मैट्रिक्स के डायमेंशंस के नेम्स फाइंड आउट करने हैं कि उसके डायमेंशंस के नेम क्या हैं, सो अब हम हमारे रन करके देखते हैं कि इसको कैसे वर्क करेगा ये। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये जो ए मैट्रिक्स है, ए जो मैट्रिक्स है, इसमें यहाँ पर डायमेंशंस के कोई नेम्स हमने नहीं रखे थे। सो यहाँ पर जब हम इसके डिम नेम्स देखेंगे, यहाँ पर जब हम इसके डिम नेम्स चेक करेंगे, सो ए के जो डिम नेम्स हैं वो क्या आएंगे, यहाँ पर ये नल रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने कोई भी डायमेंशंस के नेम्स नहीं दिए थे। बट अगर हम यहाँ पर इसमें डायमेंशंस के नेम देना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर इसमें डायमेंशंस के नेम देना चाहते हैं, सो हम क्या लेते हैं,
फर्स्टली मैं यहाँ पर इसको क्लियर करती हूँ। देन मैंने यहाँ पर लिया डिम इज इक्वल टू, और हमें पता है डायमेंशंस के नेम्स देने के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रो के लिए R1 कॉमा, देन इसके बाद R2, इस तरीके से 2 रोज ले ली। देन इसके बाद फिर से कॉलम्स के लिए लिस्ट क्रिएट की, जिसमें मैंने कॉलम्स के नेम फॉर एग्जांपल C1, देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया C2। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली डायमेंशंस के लिए। देन मैं एक मैट्रिक्स क्रिएट करती हूँ, मैट इज इक्वल टू मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से। सो जब मैं यहाँ पर मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने डाटा लिया, मैंने डाटा यहाँ पर क्या लिया, जो हमारे पास लेटर्स रहते हैं, जो फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर्स हम यहाँ पर लेते हैं, मैंने यहाँ कैपिटल लेटर्स लिया, लेटर्स, एंड देन इस लेटर्स में से मुझे इसके फॉर एग्जांपल मुझे इसके 5 to 8 जो लेटर्स होते हैं वो चाहिए। ओके, मीन्स एज अ डाटा मुझे वो चाहिए। एंड जो नंबर ऑफ रो हैं, एंड रो मैंने यहाँ पर ले लिए 2। एंड देन मैंने यहाँ पर डायमेंशंस के जो नेम है, डिम नेम्स इज इक्वल टू डिम। ओके, आई होप आपको इस सिंटेक्स में कोई डाउट नहीं होगा। मैट्रिक्स फंक्शन की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें जो डाटा है वो लेटर्स लिए हैं, जो 5 to 8 लेटर्स रहते हैं। देन उसके बाद नंबर ऑफ रो 2 ली हैं। देन डिम नेम्स जो है हमने कितने लिए हैं, डायमेंशंस के इक्वल लिए हैं। सो जब हम इसको रन करेंगे, जब हम प्रिंट करवाएंगे मैट को, सो मैंने यहाँ पर किया प्रिंट, मैंने यहाँ प्रिंट करवाया मैट को। सो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट मैट। जब हम मैट को प्रिंट करवाएंगे, सो आप देख सकते हैं कि 5 से जो 8 एलिमेंट्स रहते हैं वो हैं EFGH, और यहाँ पर डायमेंशंस के नेम भी आ चुके हैं, C1 C2 R1 R2। ओके, अब हमारा जो काम था कि हमें इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि इसके डिम नेम्स क्या है। हमें इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है कि इसके जो डिम नेम्स हैं, डिम नेम्स क्या है इसके, जो डिम नेम्स है किसके, मैट्रिक्स, हमारे पास जो मैट मैट्रिक्स है उसके डायमेंशन नेम हमें चाहिए। सो आप देख सकते हैं जो सबसे फर्स्ट इसने आउटपुट दिया है वो रोज के नेम्स दिए हैं। देन इससे किसके नेम्स दिए हैं, कॉलम्स, यानी R1 R2 एंड C1 C2। बट अगर हमें सिर्फ रो के नेम्स चाहिए, जैसे सो हम क्या राइट करेंगे, रो नेम्स ऑफ, किसके रो नेम्स चाहिए हमें, हमें मैट के रो नेम्स चाहिए। सो आउटपुट कितना दे दिया इसने, R1 R2। अगर हम इसके कॉलम्स के नेम चाहिए, सो यहाँ पर हम कॉल नेम्स डाल देंगे, मीन्स कॉलम्स के नेम। सो इसने आउटपुट में क्या दिया, यहाँ पर इसके कॉलम नेम्स रिटर्न कर दिया, यानी आउटपुट में हमारा कॉलम्स नेम आया। ओके, सो इस तरीके से हम डायमेंशंस के नेम चेक कर सकते हैं। सो ये हमारा जो था कि कैसे हम रोज या कॉलम्स को के नेम्स कैसे चेक कर सकते हैं। सो हमने रो नेम्स को भी चेक करा, देन हमने कॉलम नेम्स को भी चेक करा, और अगर हमें दोनों चाहिए, रो नेम्स भी चाहिए एंड कॉलम नेम्स भी चाहिए, तब हम किसका यूज करते हैं, डिम नेम्स फंक्शन का यूज करते हैं। ये हमें मैट्रिक्स की डायमेंशंस, जो हमारे डायमेंशंस हैं उनके क्या दे देगा, नेम्स दे देगा, मीन्स उसके रो नेम्स भी रिटर्न करेगा एंड उसके कॉलम्स नेम्स भी रिटर्न करेगा। सो ये थी हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स की, कि हम मैट्रिक्स में कैसे उसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम चेक कर सकते हैं, और उसके ऐसे उसके डायमेंशन के नेम्स चेक कर सकते हैं, या फिर उसकी मैट्रिक्स की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं, कमेंट करके। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।